190 मिलियन पाउंड को चोरी का पैसा साबित करने के लिए अदालती फैसला जरूरी है। किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि ये जुर्म का पैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हसन नवाज कौन है। ये नवाज शरीफ के बरखुरदार हैं। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि वन हाइड पार्क प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1598 पॉइंट्स की बड़ी कमी। मंदी के बाइस इंडेक्स 14 और 15,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। आज सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। 4,200 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 2,87,450 रुपए पर पहुंच गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वर्कर्स अलायंस की एहतजाज की धमकी। हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेती तो दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। वर्कर्स अलायंस के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन से धोखाधड़ी की। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और वर्कर्स यूनियन से स्टोर्स बंद न करने का वादा किया था। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कमेटी बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हम डिफॉल्ट से बच गए। पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के सफर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का कयाम खुशाइंद है। आज़ाद कश्मीर के वो इलाके जहाँ पर ऐसी तालीम और तरबियत की दरसगाहें मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसका जाल बिछा दिया जाएगा। बच्चियों के लिए मुकम्मल तौर पर अलग सेंटर होगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कश्मीर की तकसीम पर किसी को बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि मसला कश्मीर का हल UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। पीसीबी के एतराज के बाद भारतीय क्रिकेट ने घुटने टेक दिए। सेक्रेटरी BCCI का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। हम ICC की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुबैना तौर पर टीम की जर्सी पर पाकिस्तान छापने पर एतराज उठाया था। Be taken as read supplementary. आंसर में इन्होंने बताया कि 4 मुल्कों में 10 रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले गए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि स्कॉटलैंड और बेल्जियम में कब तक नादरा के रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कौमी असम्बली के इजलास का एक और हंगामा खेज दिन। ऐवान में आज भी अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। हुकूमती अरकान की तकारीर के दौरान शोर शराबा, जोरदार नारेबाजी से ऐवान में हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो गई। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। फेक न्यूज़ के खिलाफ हुक्मरान नून लीग और पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर मुत्तफिक हो गईं। पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। कौमी एहतसाब ब्यूरो की बहरिया टाउन के खिलाफ चार्जशीट। नैब का कहना है कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्तपड़ी, रावलपिंडी, न्यू मरी में सरकारी और निजी अराजी पर कब्जा किया। बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम करके लोगों से अरबों रुपए बटोरे। एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बानी चमन PTA इमरान अहमद खान न्याजी को सजा दी गई। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे। PTI वाले करप्शन को मजहब से ना जोड़े। तलाल चौधरी बोले, झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो गढ़ा इन्होंने मुखालिफिन के लिए खोदा, खुद उसमें गिर गए। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। प्रॉपर्टी टाइकॉन को साथ मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। PTI ने बानी की डेडलाइन को मजीद कम कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए दिया गया वक्त 27 जनवरी को ख़त्म होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का अगला इजलास 28 जनवरी को होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में अरकान ने इत्तेफाक कर लिया।